दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। रोहिणी घावरी जिसने चंद्रशेखर आज़ाद पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, अब ये लड़की कुछ ऐसी बातें कह रही है जिसको सुनने के बाद लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लोगों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस लड़की ने पिछले 10-15 दिनों से न जाने कितने आरोप चंद्रशेखर आज़ाद पर लगाए, लेकिन अब जो इस लड़की ने कुछ कहा है उसने इसी को ही कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है ये लड़की अपने ही बयानों में घिर गई है। आपको याद दिला दें, इस लड़की ने चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस लड़की ने राष्ट्रीय महिला आयोग में चंद्रशेखर आज़ाद की शिकायत भी की है और शिकायत करने के बाद इस लड़की ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद ने मुझसे फ़ोन पे बात की। फ़ोन पे बात की चंद्रशेखर ने, तो चंद्रशेखर आज़ाद रोने लगे और उसके बाद इसने चंद्रशेखर आज़ाद को फ़ोन पर हंसाया भी। इसके मुताबिक चंद्रशेखर आज़ाद से ये बहुत मोहब्बत करती है और चंद्रशेखर आज़ाद इसका पहला प्यार है। तो पहले प्यार के खिलाफ इस लड़की ने मोर्चा खोला हुआ है और इतना बुरा मोर्चा खोला हुआ है कि कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की छवि इस समय धूमिल हो गई है। और चंद्रशेखर आज़ाद कर क्या रहे हैं? एक लड़की जो दिन रात इनकी छवि खराब करने का काम कर रही है, ये एक शब्द तक नहीं बोलते। और ये लड़की कहती है कि चंद्रशेखर आज़ाद इनसे फ़ोन पर बातें करते हैं। ये लड़की ये भी कहती है कि चंद्रशेखर आज़ाद इनसे शादी करना चाहते हैं। ये लड़की अब ये कह रही है कि अब हमारी जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं हो रही है, इसलिए हम यूएन के सामने अब प्रदर्शन करेंगे। ये बयान जारी करते ही ये लड़की दूसरे चैनल पर जाती है, फिर कहती है कि चंद्रशेखर आज़ाद की पत्नी विषकन्या हैं, चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पत्नी को पसंद नहीं करते हैं। फिर ये लड़की कहती है कि अब ये मायावती जी से मुलाकात करेगी और अपना दर्द बयां करेगी। तो ना जाने कितने ऐसे बयान इस लड़की ने दिया है जो इसे खुद ही नहीं पता कि ये लड़की बोल क्या रही है। अगर किसी ने किसी से प्यार किया तो प्यार करने की पहली शर्त, जहाँ तक मुझे मालूम है, वो ये कि प्यार में त्याग और समर्पण की भावना होती है। जब कोई किसी से प्यार करता है तो त्याग करता है, प्रचार नहीं करता है। अगर इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था, जैसा कि ये दावा कर रही है, तो इसने केस क्यों नहीं दर्ज कराया और इसने महिला आयोग में शिकायत क्यों की थी? महिला आयोग ने अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया? दिल्ली पुलिस से भी लगातार गुहार लगा रही है लड़की कि दिल्ली पुलिस इनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर एक तरफ तो जंग छिड़ी जा रही है, दूसरी तरफ प्यार का इजहार भी किया जा रहा है। आज दोस्तों मैं इनका 2 वीडियो आपको दिखाऊंगा और उस 2 वीडियो को देखकर आप इनका पूरा जो चरित्र है और समझ जाएंगे। और मुझे लगता है इसके बाद इन पर कोई भी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बताइए, चंद्रशेखर आज़ाद पर ये आरोप लगा रही, चंद्रशेखर आज़ाद को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और ये लड़की चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी बातें कह जाती है। और अगर किसी दूसरे ने इस तरह के आरोप चंद्रशेखर आज़ाद पर लगाए होते तो मुझे लगता है चंद्रशेखर आज़ाद की टीम ने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया होता। तो इस लड़की को इतनी खुली छूट क्यों है, बड़ा सवाल ये है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने अगर कुछ गलत किया तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद खुला क्यों घूम रहे हैं? चंद्रशेखर आज़ाद को आप लोग देख रहे हैं, बेफिक्र हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी इनसे बात होती है मीडिया से तो कहते हैं भाई हम कोर्ट में जाएंगे, बात रखेंगे। इस लड़की ने एक वीडियो में दावा किया है कि चंद्रशेखर आज़ाद ही इसका पहला प्यार है। उसके बाद इस लड़की ने किसी से भी प्यार नहीं किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लड़की आज भी चंद्रशेखर आज़ाद से प्रेम करती है। बताइए, जो लड़की चंद्रशेखर आज़ाद से प्रेम करती है वो दिल्ली पुलिस से शिकायत कर रही है, एफआईआर भी दर्ज करा रही है, यूएन के सामने प्रदर्शन भी करने जा रही है। जिस लड़की ने चंद्रशेखर आज़ाद को खूब सपोर्ट किया, अब वो मायावती जी से भी गुहार लगा रही है। तो सबसे पहले आप इनका ये वीडियो देखिए जहाँ पर ये दावा कर रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद से ये आज भी लव करती हैं। बहुत ज़्यादा।
बहुत। मैंने लाइफ में एक ही आदमी से प्यार किया, ये बात वो जानते हैं। जो अपनी चॉइस से जिसे पसंद किया, जिसके लिए 100% दिया, वो यही है। और इतना समर्पण है इनके लिए कि इनकी जगह किसी को देना भी नहीं चाहती और ना कभी दूँगी। अच्छा। 2 दिन पहले ही हुई थी। वो भी रोए, मैं भी रोई। हम दोनों रो रहे थे फ़ोन पे, दोनों रो रहे थे। हाँ, वो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे लड़ नहीं सकता। अगर मेरी मोहब्बत मुझे जेल भेजना चाहती है, तो मैं चुपचाप जेल चला जाऊँगा, मैं कोर्ट में कुछ नहीं बोलूँगा। फिर मैंने उनको कहा कि एक काम करो, आप मेरे ऊपर भी केस करो, मैं भी जेल जाऊँगी। दोस्तों इतना ही नहीं, इस लड़की ने ये भी दावा किया है कि केस दर्ज कराने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद से इनकी फ़ोन पर बात हुई है, और जब फ़ोन पर बात हुई है तो चंद्रशेखर आज़ाद इमोशनल हो गए। फिर कुछ देर बाद चंद्रशेखर आज़ाद को इन्होंने फ़ोन पर हंसा भी दिया। तो फिर केस दर्ज कराया, फ़ोन पर बात भी हो रही है, बात समझ ही नहीं आ रही है दोस्तों। वो भी रोए, मैं भी रोई। हम दोनों रो रहे थे फ़ोन पे, दोनों रो रहे थे। हाँ, वो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे लड़ नहीं सकता। अगर मेरी मोहब्बत मुझे जेल भेजना चाहती है, तो मैं चुपचाप जेल चला जाऊँगा, मैं कोर्ट में कुछ नहीं बोलूँगा। फिर मैंने उनको कहा कि एक काम करो, आप मेरे ऊपर भी केस करो, मैं भी जेल जाऊँगी। इस बीच इस लड़की ने एक और दावा किया। इनके मुताबिक अगर चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से चुनाव हार जाते तो चंद्रशेखर आज़ाद इस लड़की से शादी कर लेते। और आपको ये भी बता दें, इस लड़की ने बहुत पहले दावा किया था कि इसने चंद्रशेखर आज़ाद की चुनाव में खूब मदद की थी। चुनाव की कैंपेनिंग कैसे होगी, मीडिया के सामने क्या बोलना है, बहन जी को लेकर क्या बोलना है, इस तरह की एक्सरसाइज भी ये चंद्रशेखर आज़ाद से करवाया करती थी। और अब कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद इनसे शादी करना चाहते थे। देखिए, पहली बात तो ये, अगर सांसद नहीं बनते तो ये हमारा रिश्ता भी नहीं टूटता। रिश्ता टूटा ही सांसद बनने के बाद है। उन्होंने स्पष्ट बोला कि अगर मैं चुनाव हारता तो मैं 100% चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं रोहिणी से शादी करता, क्योंकि रोहिणी ही मेरी साथी है। दोस्तों इस लड़की ने चंद्रशेखर आज़ाद की पत्नी पर भी गंभीर आरोप लगाए। इस लड़की ने उनकी पत्नी पर किस तरीके से आरोप लगाए हैं हम उस पर नहीं जाएंगे, उस वीडियो को हम आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी और महिला को इसमें घसीटा जाए, किसी और महिला को बदनाम किया जाए। वैसे ये जो पूरा मामला ये चंद्रशेखर आज़ाद और रोहिणी के बीच व्यक्तिगत था, लेकिन इस लड़की ने ही इस पूरे मामले को सार्वजनिक कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको लेकर कोई भी पोस्ट नहीं किया है। इसी लड़की ने ही सारी जो कहानी है या सच्चाई जो भी कहें, इसी ने बताई है मीडिया के सामने। और अब इसका मीडिया ट्रायल भी खूब सारा हो रहा है, लेकिन कोर्ट में जो मामला है कब जाएगा, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच इनसे पूछा गया कि आप मायावती जी से मुलाकात करेंगी, मायावती जी से जब मुलाकात करेंगी तो क्या कहेंगी, तो इसको लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा ये भी देखिए आप। शिकायत तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन उनके सामने रोऊंगी जरूर। एक महिला के रूप में एक अपना दर्द बयां करूंगी कि बहन जी, मैं बहुजन आंदोलन की वजह से आज मैंने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी बलि चढ़ाई है कि मेरा व्यक्तिगत जीवन खत्म हो गया। सार्वजनिक रूप से मुझे चरित्रहीन का धब्बा लगा। मेरे ऊपर अगर ये दाग लगा तो सिर्फ और सिर्फ इस एक गलती की वजह से। तो हाँ, भावनात्मक रूप से, और इवन जो लोग मुझसे बोल रहे हैं, कई लोग बहन जी के समर्थक मुझसे बात जब करते हैं तो वो बोलते हैं कि जब तुम जाओगी तो वो 100% तुम्हें गले लगा के तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे, और वो तुम्हें चिपका कर ये बोले महसूस कराएंगे कि एक महिला की फीलिंग्स को समझ सकती है, उसके दर्द को समझ सकती है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हाँ, ये चीज होगी। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या मायावती जी ऐसी लड़की से मुलाकात करेंगी जो कल को चंद्रशेखर आज़ाद के साथ थी, चंद्रशेखर आज़ाद को चुनाव जिताने में मदद करती थी, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी, और नगीना जैसी सीट जिताने में मदद की। तो क्या बहन जी ऐसी लड़की पर भरोसा करेंगी? तो इस लड़की की ये ख्वाहिश है कि ये बहन जी से मुलाकात करेगी, मुलाकात करना चाहती है, और जब मुलाकात करेगी तो फूट फूट कर बहन जी के सामने रोएगी, बताएगी कि बहन जी हमें इंसाफ दिलाइए और हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, क्योंकि हमने चंद्रशेखर आज़ाद से मोहब्बत की है, वो मेरा पहला प्यार थे। चंद्रशेखर आज़ाद हमसे शादी करना चाहते थे, सांसद बन गए इसलिए शादी नहीं करना चाहते हैं। और एक हेडलाइन ये भी देख लीजिए, यहाँ लिखा है कि भाई अभी यूएन के सामने ये प्रदर्शन करेंगी। इन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि नमस्ते दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय महिला आयोग, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया कंप्लेंट किए हुए, लेकिन अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। आखिर एफआईआर कब होगी?
अगर एक हफ्ते में इस केस में कोई सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन यूनाइटेड नेशंस के सामने भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। अगर इंडिया में होती तो संसद के बाहर बैठती। नहीं चाहती कि अपने देश का तमाशा बने। इंटरनेशनल मीडिया इस पर न्यूज़ बनाए कि भारत की बेटी की आवाज़ उसका देश ही नहीं सुन रहा है। तो एक तरफ तो भूख हड़ताल की बात कही जा रही, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है अरे भूख हड़ताल करेंगे तो भाई देश की बदनामी होगी। तो दोस्तों ये जो कैरेक्टर है रोहिणी घावरी नाम का, ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। लोग कह रहे हैं ये लड़की बहुत दोगलापन है इसके अंदर, और ये लड़की कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, तो ये समझ में नहीं आ रही है। और कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी इसे नहीं समझ पाए और ये चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं समझ पाई। तो ये जो पूरा केस है कहा जा रहा है बड़ा ही संदिग्ध मामला है ये, और इसमें तो कोर्ट ही कोई फैसला देगा। अगर ये मामला दर्ज हुआ, इस मामले में कोई एफआईआर हुई तो कोर्ट ही इस पर फैसला लेगा। लेकिन दोस्तों फ़िलहाल जो वीडियोज़ आ रहे हैं जहाँ हंसी ठिठोली भी हो रही है, कहीं रो रो कर बातें कही जा रही हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस पर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। अरे कोई केस है सीरियस तो भाई उस पर इंटरव्यू बार बार नहीं होता है, मीडिया ट्रायल उस पर नहीं होता है। तो अब ये केस कैसे आगे बढ़ेगा, चंद्रशेखर आज़ाद की क्या मुश्किल बढ़ेगी, क्या रोहिणी घावरी से चंद्रशेखर आज़ाद मिलकर इस मामले को रफा दफा करेंगे, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल ये जो वीडियो हमने आपको 2 वीडियो दिखाया, 2 चेहरा इस लड़की का दिखाया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इस लड़की को क्या आप समझ पाए, ये किस किस्म की लड़की है? प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।